अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए आज का 13वां मॉडल सेट बिहार दरोगा का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो ये कौन से जगह का थे, मतलब किधर के थे भारत के? तो भारत के पश्चिमी भारत में इनका राजवंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा था भाई? तो ये महत्वपूर्ण दक्षिण भारत था। पता होगा कि दक्षिण भारत में स्वर्ण आभूषण जो है, सोना ऊना बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। तो उस तरह से आप रिलेट करके पढ़िए, दक्षिण भारत में था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? कितने विभाजित था, कितने प्रदेशों में? तो 2 प्रदेशों में विभाजित था हर्षवर्धन का राजवंश, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ी गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चारों युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार दरोगा के एग्जाम में किसी ना किसी एक युद्ध से पूछता है। तो पहला याद रखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, याद रहेगा। इसका ईस्वी बता देते हैं, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया था, याद रखना है। और इस क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है क्या कि हुमायूं और शेर शाह के बीच जो लड़ा गया था वो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया? तो कौन सा संघर्ष किया भाई? तो याद रखेगा, गलत नहीं होना चाहिए, चंपारण नहीं होना चाहिए, रॉलेट एक्ट है, याद है, रॉलेट एक्ट होना चाहिए। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, याद होना चाहिए। चंपारण 1917 में। खेड़ा और अहमदाबाद का कमेंट में आप लोग बताइए कि आपको कितना पता है। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मद्रास का संधि जो हुआ था वो हुआ था एक तो ब्रिटिश और दूसरा जो हुआ था वो हैदर अली थे। ठीक है, हैदर अली थे, याद होना चाहिए। मद्रास का संधि जो हुआ था वो 1769 ईस्वी में हुआ था, याद होना चाहिए कि 1769 में मद्रास की संधि हुआ था। संधि से बता रहा हूं कि क्वेश्चन एक रहता ही है। मद्रास को संधि को ही प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में इसे वापस कर दिया है। वो कौन थे? तो आप लोग को सभी को पता होगा कि ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काकोरी डकैती डैश को हुआ? काकोरी डकैती कब हुआ भाई? तो पता होना चाहिए 1925 में हुआ। तो कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। जो लोग वीडियो पे नए आ रहे हैं कृपया वीडियो को एक एक लाइक करें, और जो नए आए हैं उन नए जुड़ना चाह रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट को आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, पैठनी डैश की पारंपरिक बुनकारी कला है? तो कहां का है भाई पैठनी? ये महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो ये जॉन ने किया। किसने किया? जॉन ने किया, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239, 239 ए और 239 ए सभी किन प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो सबसे आसान है कि ये तीनों जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है, याद रहना चाहिए। 239, 239 ए और 239 ए ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो नहीं थे पूछ रहा है, तो यानी जैल सिंह नहीं थे। अगर आपको नहीं पता है तो एनिमेट कर भी सकते हैं। राधा कृष्णन पहले ही ये बन चुके थे, सॉरी पहले नहीं बने थे, पहले ये उपराष्ट्रपति, अच्छा सॉरी पहले उपराष्ट्रपति ये बन चुके थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति यही हुए थे पहले, याद रहेगा। ऐसे करके आप छांट सकते हैं। बीबी गिरी भी नहीं है, जाकिर हुसैन भी नहीं है, तो ज्ञानी जैल सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेश का क्या नाम है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है? यह तब जारी किए जाते हैं जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। तो क्या होता है भाई? तो ये अध्यादेश जो है ये होता है, क्या होता है? अध्यादेश होता है। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपका संबंधित है 124वां शैक्षिक संस्थाओं एवं सामाजिक नौकरियों में आर्थिक रूप से, मतलब कि ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहा है। ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहा है, 10% उनको आरक्षण मिला है, इस पे ये चर्चा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 51A जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं करता। क्या नहीं करता है भाई? तो ये जो है ये नहीं करता है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध न छेड़ना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैश्वीकृत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है। किस पे? तो गांधीवादी पे। किस पे? गांधीवादी। कुटीर उद्योग पूछ रहा है तो गांधी जी इनसे जुड़े हुए थे, तो ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा कि गांधीवादी से आधारित निर्देश है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? तो भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य डैश प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य व्यय के संबंध में निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए। तो इसमें पढ़ने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि राज्य व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के समान कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए जाने अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकता है। गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो ये दोनों कथन जो है गलत है। ठीक है, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका ऑप्शन यहीं पे है, अनुच्छेद 51A का F। 51A का F होगा, जो हमारी संस्कृति और समृद्ध विरासत की महत्व और संरक्षण के संबंधित है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत? समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो है उपाधियों का उन्मूलन होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है भाई? तो ये राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है तो ये सभी वलित पर्वत है, हिमालय भी है, अरावली भी है और यूराल भी है। तीनों के तीनों जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन मानसूनी वन कहलाता है? कौन सा मानसूनी वन कहलाता है भाई? तो पर्णपाती वन जो है मानसूनी वन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है? कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो लाल चंदन होगा। लाल चंदन में कांटेदार नहीं होता है। सुंदर तत्सोकार झील, मतलब तत्सोकार झील पूछ रहा है। सुंदर तो है ही, तत्सोकार झील डैश के रूप में जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट लेक के नाम से जाना जाता है। व्हाइट लेक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था ये 1997 में किया गया था। 1997 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैठनी साड़ियों की प्रसिद्ध लाइन शहर पैठन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, किस राज्य में है भाई? अगर याद हो तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। पैठन, पैठन या पैठनी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्था आईआईटी है? तो कहाँ पे है भाई? तो ये धारवाड़ में है। कहाँ है? धारवाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है? हिमाचल सॉरी मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है? तो शीतकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश का पूछ रहा है तो धर्मशाला होगा। याद रहेगा। हडिम्बा मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हडिम्बा मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान हेतु निम्न में से कौन सी समिति स्थापित की गई है? तो कौन सी समिति स्थापित की गया है? तो सुनील मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही होगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना है? तो पेंशन योजना है भाई, कौन सा है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो हेरिटेज बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का खर्च अपने राजस्व से अधिक है। तो कौन सा है? घाटे का वित्त पोषण, घाटे का वित्त पोषण आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहे हैं आपका कि निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है, तो ये HDFC बैंक का है। किसका है? HDFC बैंक का है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर है? तो पहला गवर्नर पूछ रहा है तो कौन है? तो ये जो है ओसबॉर्न स्मिथ है। ओसबॉर्न स्मिथ पहला गवर्नर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डैश वर्ष शुरू हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष शुरू हुआ, तो ये जो शुरू हुआ वर्ष 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। मिशन शक्ति डैश है। मिशन शक्ति जो है ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है मिशन शक्ति। ठीक है, याद रहेगा। कुदुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला उन्मुक्त समुदाय आधारित गरीबी हटाओ का कार्यक्रम है? कुदुम्बश्री कहाँ का गरीबी हटाओ का कार्यक्रम है? तो ये जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के केंद्र तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? कौन करता है भाई? तो आपको सभी को पता होगा, RBI करता है। RBI करता है। RBI का पहला गवर्नर अभी थोड़ी देर पहले बताएं, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 1 HP बराबर, इसके चक्कर में रहिएगा तो गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
1 HP बराबर जो होता है, आप अगर आपको पता हो या ध्यान में हो तो आप जरूर बताइए कि 1 HP बराबर कितना होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यह समुद्र के पानी की उच्च डैश की वजह से है कि समुद्र में आसान होता है तैरना आसान होता है। भाई क्या होता है? तो यहाँ पे घनत्व होता है, घनत्व होता है, इसलिए तैरना समुद्र में आसान होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सयानता गुणांक का विभा सूत्र क्या है? तो ये जो सूत्र है m1 l-1 t-1 होगा, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि समान मनुष्य श्रवण का हर्ट्ज में परास क्या है? तो ये 20 से 20,000 होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है मनुष्य में, ठीक है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उससे मलाई पृथक होने लगती है। तो ये जो होता है किसके कारण मलाई होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, याद रहेगा। जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लौ दंड शीघ्रता से गर्म गर्म हो जाता है। इसका कारण है, क्या कारण है? तो लोहे की उच्चतर उष्मा चालकता, लोहे की उच्चतर उष्मा चालकता, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर ग्रीन हाउस गैस है? GHG है, कौन सा है? तो GHG जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उत्पाद यानी एक अम्ल और एक क्षार के बीच की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। तो किस प्रकार है भाई? तो पानी और नमक के प्रकार है, पानी और नमक के प्रकार है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया है? किस देश में भाई? तो मालवी में है। किस देश में? मालवी में है, ठीक है। रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो रोटोवैक है। कौन सा है? रोटोवैक है। अगला क्वेश्चन, रक्त एक डैश है? रक्त एक विषम मिश्रण है। क्या है? विषम मिश्रण है रक्त। अगला क्वेश्चन है एपोफिस एक डैश है? एपोफिस क्या है भाई? एपोफिस क्या है? ये शुद्ध ग्रह है, शुद्ध ग्रह एपोफिस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के कारण कौन से बैक्टीरिया होते हैं? अगर जो खाने की चीज है वो सड़ गल जाता है तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया होता है? सैल्मोनेला होता है, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकांग सूत्र कणिका के लिए सही नहीं है? शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए सूत्र कणिका द्वारा निर्मित एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है? नहीं, ये नहीं करता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए सूत्र कणिका एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं, गलत है। सूत्र कणिका की बाहरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, भीतरी झिल्ली छिद्रक होती है। बिल्कुल सही, कि भीतरी झिल्ली जो है छिद्रक होता है और यह बाहरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। सूत्र कणिका के बारे में बोल रहे हैं, तो यह सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका अंगक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भाई? रसधमनियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रह थैली है, बिल्कुल सही। अंतर्द्रवी जलिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकाय में पैक किए जाते हैं तथा उनकी कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खुददारी अंतर्द्रवी जलिका वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने की सहायता करती है? नहीं, ये गलत जवाब है, ये गलत आंसर है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिकाओं अंगकों को टूटे फूटे भागों को प्रचालित करने कोशिका को साफ करता है? नहीं, गलत, ये सही है, मतलब गलत जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मैथ का, आप लोग देख लीजिए। मैथ का देखना था आप लोग को क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिनका मौसा 32 है, योग क्या होगा? आप लोग देख लीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा। 36 मानों का औसत 75 है। प्रत्येक मान को 4 गुना किया गया है। 36 मानों का नया औसत क्या होगा? अगला क्वेश्चन है यदि नितिन का वेतन विनीत के वेतन से 25% अधिक है तो विनीत का वेतन नितिन के वेतन से कितना % होगा? वो देख लीजिएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्वेश्चन है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 रुपए का अंतर है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देख लीजिएगा। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1488 रुपए एवं 4 वर्षों में 1776 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा। अगला क्या कर रहा है, जब अकेले बल्ब एक ए को टंकी को भरने के लिए खोला जाता है तो यह 12 घंटे अधिक समय लेता है। जितना कि ए और बी दोनों एक साथ खोलने पर समय लगता है, लेकिन बी अकेले ए बी को एक साथ मिलाकर लिए गए समय 27 घंटे अधिक लेता है, तो कितने समय में ए बी मिलकर टंकी को भर सकता है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रेम है? तो किसका अर्थ प्रेम है भाई? अनुसार। किसका प्रेम है? तो अनुसार का है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए समार्थक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे समार्थक शब्द निशाचार होगा। अगला 2 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो यहाँ पे त्रिवेणी लिंक नहर बोल रहा है, तो त्रिवेणी लिंक नहर रोहतास में नहीं है। नासरीगंज बहुत लोग जो वहाँ पे होंगे, जो जानते होंगे आसपास वाला, वो वहीं का जल विद्युत परियोजना है। शिखर खिंडा जल विद्युत परियोजना भी रोहतास में है। ये किस एरिया में पड़ता है? अगर वहाँ के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस आयु वर्ग के बच्चे की आबादी सबसे अधिक है? तो ये जो है 6 से 14 साल की बच्चे की आयु बिहार में अधिक है, जो आबादी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? बिहार में ये सभी मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि सहरसा जो है पेपरलेस वहाँ पे घोषित किया गया है पूरी तरीके से, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ओपन नेटवर्क्स फॉर डिजिटल कॉमन्स डैश की एक पहल है। किसकी पहल है भाई? तो ये जो पहल है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका हो जाएगा। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फ्रंट आकार क्या होता है? तो ये 12 होता है आकार, ठीक है, याद रहेगा। अगला, एक डिस्क का वह भाग जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड भाई किस में होता है? तो बूट सेक्टर में होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भाग लेने वाली पहली भारतीय थी, कौन थी भाई? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, ये जो थी ये जानवी डांगेती थी, जानवी डांगेटी थी, याद रहेगा। अगला है मिग 21 तथा LCA तेजस संबंधित है, किससे है भाई? तो ये जो है हवाई जहाज से संबंधित है, पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो ये 1979 ईस्वी में प्राप्त किया था। जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाला हर बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो 33 सेट का ये किरण पब्लिकेशन का सेट है वो आपको पूरा करा दूं। बिना बुक खरीदे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारत का पहला भारतीय था? यानी पहला भारतीय कौन था? तो ये जो था ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, पता होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब मिला था, आपको पता हो तो। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला में के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? सरायकेला के
छऊ नृत्य में योगदान के लिए बताइए भाई। तो ये जो है तपन कुमार पटनायक जो है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? कौन जीता है भाई? तो ए आर रहमान ने जीता है। कौन जीता है? ए आर रहमान ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंडित सारंगदेवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? किस शताब्दी में लिखा गया था? तो ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वर्साय की संधि पर 1919 में साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है? पहली अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन है? तो मैडम विजया लक्ष्मी पंडित हैं। कौन है? मैडम विजया लक्ष्मी पंडित हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट किंगडम एवं रूसी संघ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रहेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा देश है, ध्यान में रखिएगा, उसी से पकड़ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल में टॉस जीतने वाला कप्तान या तो ग्राउंड साइड चुनता है या डैश, क्या चुनता है भाई? तो किक ऑफ साइड चुनता है, किक ऑफ चुनता है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के फील्ड में 2 अर्धवर्धर गोल पोस्ट के बीच की दूरी होती है, मतलब जहां पे हम लोग गोल मारते हैं दोनों साइड में गोल होता है, एक अपोजिट साइड का एक अपने टीम का, तो उन दोनों का बीच का जो गैप है वो दूरी कितनी है? तो ये 8 यार्ड होता है। कितना होता है? 8 यार्ड होता है। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? स्मैश शॉट किस खेल में लगाएंगे भाई? तो ये बैडमिंटन में लगाएंगे, याद रहेगा, बैडमिंटन में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुंडेसटैग और बुंडेसरैट डैश में विधायिका के 2 सदन हैं, दोनों एक जैसा है, तो बताइए कहाँ का है? तो ये जो है जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है भाई? तो ए आर रहमान को कहा जाता है। ए आर रहमान को ऑस्कर पुरस्कार मिला है 1 साल में 2 बार, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जेंडर गैप की बात कर रहा है तो 129 होगा, 129 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यूक्रेन के लिए, तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? विश्व बैंक के द्वारा पूछ रहा है तो 6.6% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया है? तो अनामिका बी राजीव को किया गया है। किसको किया गया है? अनामिका बी राजीव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्योति बिज को नियुक्त किया गया है, फिक्की के महानिर्देशक हैं, याद रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, क्या कह रहा है, WTT कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर कौन बनी है? तो ये जो बनी है श्रीजा अकुला बनी है। कौन बनी है? श्रीजा अकुला बनी है। तो ये हम लोग का किरण पब्लिकेशन का 13वां सेट था बिहार दरोगा का। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।